हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवरीडे करगिल। फिर से एक बार आप सब लोगों के एवरीडे करगिल में खैर मकदम करते। तो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक इम्पोर्टेंट जॉब नोटिस आया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2025 है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट्स थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे थे और वो एडवर्टाइजमेंट की इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे पोस्ट आए हैं करगिल जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए है। सिर्फ इस पोस्ट भरने के लिए आपको स्टार्टिंग जो डेट होगा ये होगा 25 जुलाई 2025 से लेकर इसका लास्ट डेट होगा 24 अगस्त 2025 को। तो दोस्तों, 24 अगस्त 2025 से पहले पहले ही आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप करना है। आपको अपना ऑनलाइन जो है फ़ी पेमेंट कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रही। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट है और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और आपको कैसे फिलअप करना है ये फॉर्म अगर आप न्यू कैंडिडेट होगा तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम इसका जो है रिज़र्वेशन पे या जो है एज लिमिट पे। तो एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर तक है। कट ऑफ 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक है दोस्तों। डेट का जो है डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ होगा 1/1/2025 और आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए। और आपको अपर एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का है। SC ST ALC कैंडिडेट्स के लिए 40 प्लस 5 और ईयर का जो है रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट के लिए 40 प्लस 10 ईयर है। PWD अगर है और आप SC ST और ASC कैटेगरी में आते हैं तो आप 40 प्लस 10 प्लस 5 ईयर है। और यहाँ पे जो है पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस के लिए 40 ईयर है। अनरिजर्व के लिए SC ST के लिए 45 है। अगर आपने हु हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूअस सर्विस है इनके लिए। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 15 ईयर ऑफ सर्विस विद द आर्मेड फोर्स, 50 ईयर एज लिमिट है उनके लिए। और जो है दोस्तों, इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगा, आपको कौन कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन जो है बहुत सारे कैटेगरीज में है। 10 लेवल का अलग है, 12 लेवल का अलग है और ग्रेजुएट लेवल का अलग पोस्ट है। उनमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको अगर एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है तो आपको अपना सर्टिफिकेट इन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से आपको लाना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या हाउ टू अप्लाई। तो आपको अगर अप्लाई कैसे करना है, अगर आप न्यू कैंडिडेट या अगर आप ओल्ड कैंडिडेट होगा तो आप डायरेक्टली जो आपने पहले ही फॉर्म भरा होगा www.dssrb.kargil.in पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के वहाँ पे अगेंस्ट द पोस्ट आपको डायरेक्ट ही अप्लाई करना है। तो अगर आप नया होगा तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना सारा डिटेल जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स या फ़ोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी वगैरह डाल के सही करेक्ट ईमेल आईडी या करेक्ट नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना बेसिक डिटेल्स डालना है, अपना जो है स्कैंड अपलोड कॉपी ऑफ इमेज, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है। फ़ोटो इतना साइज़ में अपलोड करना है, JPEG फॉर्मेट में करना है 20 to 100 KB। और इसका जो है हाइट और वाइट भी अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है मेल के थ्रू आपको आ जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई नो करके अगेंस्ट द पोस्ट जो भी है उस पर आपको अप्लाई करते जाना है सारा अपना पोस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है 250 रुपीज़ है। इट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफ़रेबल है। और जो है ST SC वगैरह के लिए
₹200 है। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा ऑनलाइन होगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू होगा, नेट बैंकिंग या यूपीआई, कोई भी ऑप्शन बहुत सारे होगा। कैंडिडेट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ़ फी इज़ नॉट पेड फॉर दैट एप्लीकेशन। आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फ़ी भरना है। अगर आपने फ़ीस नहीं भरा है तो आपका जो है एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, मतलब कैसा पेपर आएगा, कितने मार्क्स को होगा, कितने मिनट्स का होगा। तो दोस्तों सारे 10 लेवल हो, 12 लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, आपका जो है टाइमिंग जो है 1 आवर एंड 30 मिनट रहेगा। और आप जो है स्क्राइब यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 आवर्स मिलेंगे। और नंबर ऑफ़ जो है क्वेश्चन या नंबर ऑफ़ मार्क्स होगा 100 मार्क्स होगा टोटल, और 100 क्वेश्चन होगा और 4 पोर्शन में से होगा, जिनमें है जनरल इंटेलिजेंस जिसमें 25 मार्क्स होगा, जनरल अवेयरनेस इसका भी 25 मार्क्स होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स होगा और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 25 मार्क्स का होगा। और आपका पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 1 मार्क्स पर क्वेश्चन में से आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश में होगा। मार्क्स जो है OMR बेस्ड रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा और उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह वो भी लिया जाएगा अगर किसी पोस्ट के लिए वो ज़रूरत होगा। तो दोस्तों सिलेबस जो है इन्हीं 4 ऑप्शन में से होगा। 10 लेवल के लिए थोड़ा कम, 12 लेवल के लिए उससे भी थोड़ा टफ या ज़्यादा होगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस में से होगा, जनरल अवेयरनेस में से होगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह से। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से एवरेज, रेशो, परसेंटेज वगैरह में से पूछा जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स वगैरह पूछा जाएगा। सेम टू सेम जो है सिलेबस जो है 12 लेवल के लिए भी है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होगा और लेंथी होगा और थोड़ा सा एडिशन होगा। ग्रेजुएट लेवल के लिए भी यही है और इसमें भी थोड़ा सा एडिशन होगा दोस्तों। इसके बाद जो आते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर शैल बी इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंड एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड और प्रिंटेबल टेंटेटिवली 1 वीक पीरियड टू द एग्ज़ामिनेशन। 1 हफ़्ता पहले आपको अपना एडमिट कार्ड भी मिलेंगे और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी आपको पता ही हो जाएगा। और ये सारे जो है आपको कहाँ मिलेगा, DSSRB Kargil.in पे ही मिलेगा। अगर आपको अपना जो है एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके लाना है, उसके साथ एक ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड भी लेके जाना है आपको, वरना एग्ज़ाम में अपीयर होने नहीं देंगे। सिलेक्शन जो है इसमें से इसी OMR शीट बेस पे ही करेंगे आपने कितना किया। उसके बाद काउंसलिंग सेशन होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:20 फॉर अप टू 5 वैकेंसीज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आपका टाई होगा कहीं, रिजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर 2 कैंडिडेट्स का मार्क्स बराबर होगा तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर इन मेरिट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी सेम होगा तो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड वो देखा जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी क्या हो गया, प्लेस हो गया या टाई हो गया तो हायर एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन बेसिक क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। उसके बाद अगर वो भी बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम देखा जाएगा। इसके बाद ये सारे जो है माल प्रैक्टिस, होपफुली कोई माल प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये उम्मीद रखते हैं हम। और LHDC करगिल KSSRB जो है फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा और जो भी उनका डिसीजन होगा वो भी वही फ़ाइनल होगा माल प्रैक्टिस में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है कैंडिडेट के लिए, आप वीडियो में बने रहे, आपको पूरा डिटेल में क्या क्या पोस्ट है वो भी आपको बताया जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आपको कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द गिवन नोटिस ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इसको अच्छी तरह आप पूरा नोटिस को पढ़िएगा। वैसे तो मैंने पूरा नोटिस आपको इस वीडियो में बता दिया है। और जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है अपना 10th एग्ज़ामिन जो मार्क्स कार्ड है उसके हिसाब से
लिखा जाएगा स्ट्रिक्टली। अगर उसके हिसाब से नहीं होगा तो आपका वहाँ पे माना नहीं जाएगा, आपका कैंसिल किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जो है कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जाएगा। इसके बाद आपको जो है वही जो स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इन दोनों के बीच में ही फॉर्म भरना है। एंड डेट के बाद आपको कोई फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद ये सारे जो है आपको पढ़ के जाना है। All the candidate qualified for document verification will be required to appear for the document verification in the office of KSRB में आपको जाना पड़ेगा अगर आप फाइनली सिलेक्शन हो गया है तो। और अब आते हैं हम दोस्तों क्या क्या पोस्ट यहाँ पे है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट है। वैसे आप फिर भी हम बताते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। और देखो हाँ, पोस्ट बताने से पहले आपको एक यहाँ पे इन्होंने सैम्पल फ़ोटो दिया हुआ है कि आपको अपना फ़ोटो जो है न्यू यूज़र के लिए कैसे अपलोड करना है। जो फर्स्ट जो है ऐसे छोटा करके अपलोड नहीं करना है, या अपना पूरा फेस को जूम करके नहीं करना है, या पूरा बॉडी ला के नहीं करना है। आपको जो है परफेक्ट फ़ोटो जो है ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाया जाएगा, जिसमें आपका नहीं तो आपको वो कैंसिल भी हो सकता है। आपका सिग्नेचर का जो सिंपल है वो है ऐसे ना बड़ा करके, या सिग्नेचर छोटा और बाकी स्पेसेस बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर में ही ऐसे ही आपको अपलोड करना है। अब आते हैं दोस्तों पोस्ट का क्या क्या डिटेल है। नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ़ द पोस्ट है, पे लेवल कितना है इसका, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितना है इसका, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, लेवल क्या होगा, स्टेज क्या होगा एग्ज़ामिनेशन का। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स। जो है हम सब में से एक एक बताते हैं कि 10 लेवल में आपको जो 10 मैट्रिक वाला जो चाहिए, आपको मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2। कुछ पोस्ट के लिए NCVT का सर्टिफिकेट जो आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइनमैन के लिए पाइप्स प्लम्बर वगैरह का जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए। PHE में जो है अगर आप ग्रेजुएट होगा तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक जो है सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कंप्यूटर स्टेनोग्राफी वगैरह का। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी है आपको पोस्ट, हॉर्टिकल्चर में है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, डिस्ट्रिक्ट मोटर गैरेज में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, आपको हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी पोस्ट है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी पोस्ट है आपको यहाँ पे, इंफॉर्मेशन में भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में भी है आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। हर जो है डिपार्टमेंट में सारे के सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है ऑर्डरली का बहुत सारे पोस्ट है, टोटल 474 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से ऑर्डरली का ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो आपको ऑर्डरली के बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे। क्लास 4 के यहाँ पे 30 पोस्ट है, यहाँ पे आपको प्लोमैन का 18 है, आपको यहाँ पे देखो 14 पोस्ट है यहाँ पे ऑर्डरली के लिए, 13 पोस्ट पटवारी का है, 28 पोस्ट VLW का है, 43 पोस्ट यहाँ पे फिर से ऑर्डरली के लिए है, और बहुत सारे ऑर्डरली का पोस्ट है। और बाकी पोस्ट जो है कम है, लाइनमैन का 16 है, अटेंडेंट का 19 है, यही सारे पोस्ट मैक्सिमम है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, या आपको फॉर्म भरने में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके बताएंगे। और आगे भी हम इस विषय पे अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।